हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो तारिक सर। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं लिस्ट फंक्शंस के बारे में। ये लेक्चर नंबर 1 होगा फंक्शंस के लिए। फिर देन वी हैव द नेक्स्ट लेक्चर, इट इज पार्ट 2। सो वी हैव हियर, वेट अ सेकेंड। चलो, सबसे पहले बात करेंगे, हमारी हेडिंग आज क्या डलने वाली है भैया, दैट इज लिस्ट फंक्शंस। लिस्ट फंक्शंस, वी हैव टोटल 14 फंक्शंस गिवन इन योर बुक, और इसमें से हम कवर कर रहे होंगे ऑलमोस्ट 8 to 10 इन दिस लेक्चर। बाकी हम नेक्स्ट मंथ डिस्कस करेंगे, एक एक चीज सही से देख रहे होंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में लेक्चर में फ्रेंड्स तक शेयर कर देना। और साथ में एक नई सीरीज हम शुरू करने वाले हैं, इसका अनाउंसमेंट इसी वीडियो में कर देता हूं। दैट इज कि हम जो भी आपके प्रोग्राम्स मैंने बनाए हुए हैं 7 चैप्टर से हम बनाते हुए चले आ रहे हैं, वो मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा। तो ये आइडिया कैसा लगा आपको, ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना। सबसे पहले बात करेंगे पहला फंक्शन हमारे पास, दैट इज, अब फंक्शन से पहले एक चीज सीख लो कि हमें किसी भी फंक्शन को हम यूज कैसे कर रहे होंगे, उसका सिंटेक्स क्या होगा। सिंटेक्स विल बी दैट इज आपको लिस्ट ऑब्जेक्ट। अब लिस्ट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है कि जिसमें हमारी लिस्ट भैया स्टोर हो रखी है। इसके बाद वी विल राइट द मैथड नेम, वी विल राइट द मैथड नेम डॉट, ओके, और डॉट यहां सॉरी नहीं लगेगा, मैथड नेम इस तरीके से। सबसे पहले हमारे पास है वी हैव लेंथ मेथड, वी हैव लेंथ फंक्शन। अब ये लेंथ फंक्शन क्या करता है, ध्यान से समझ जाओ। लेंथ फंक्शन जो है दैट इट विल हेल्प यू, ये आपकी क्या हेल्प करेगा, लेंथ फंक्शन आपकी हेल्प करेगा, दैट इज इट विल रिटर्न द number of elements in a list, that is number of elements in a list। इसलिए मैंने कहा था जब आपने स्ट्रिंग्स अगर अच्छे से पढ़ ली है तो आपको आगे बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। नाउ वी हैव, इसको कैसे यूज करेंगे, दैट इज वी विल जस्ट राइट लेंथ ऑफ, आपको जिस चीज की भी लेंथ चाहिए, जिस लिस्ट की लेंथ चाहिए वो आप यहां पर लिख देंगे। एग्जाम्पल ऑफ सिंटैक्स में एग्जाम्पल देख लेते हैं, सॉरी एग्जाम्पल देखो। फॉर एग्जाम्पल लेंथ ऑफ एक लिस्ट है लाइक 18, 17, 63, तो इस लिस्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं हमारे, 3 है। तो दैट विल इट विल प्रोड्यूस आउटपुट एज 3, बिकॉज ये हमें क्या देता है, इट गिव्स अस दैट इज द नंबर ऑफ व्हाट, इट गिव्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ लिस्ट। ओके, बात समझ में आई, जस्ट वेट अ सेकेंड। ओके, एवरीथिंग फाइन। नाउ वी मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट वन, दैट इज वी हैव, और दिवाली की साफ सफाई में लगे होगे सब मुझे पता है, लेकिन बेटा ये भी कर लेना, ठीक है, कर लेना, आराम से कर लेना, द लिस्ट मैथड। नाउ अब ये लिस्ट मेथड है, ये क्या करता है, इससे आप किसी भी चीज को, किसी भी सीक्वेंस को आप लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। दैट इज यू कैन चेंज एनी सीक्वेंस टू लिस्ट। वी हैव सिंटैक्स हियर, दैट इज, सिंटैक्स क्या रहेगा इसका, लिस्ट, एंड वी हैव हियर सीक्वेंस। Okay, we have here sequence. For example, we can have like this list of, और हमारे पास कोई भी एक स्ट्रिंग है, like we have a string like, ये करेगा this will just create this I k e, इस तरह से हमारा ही कन्वर्ट कर देगा। Then we have like list of, अगर मैं करता हूं शेयर का, then we have like this as h a r and e। ओके, अगर मैं करूं सब्सक्राइब का तो मिले भैया मौका मत छोड़ना आप, अरे नहीं यार मैं तो बस पढ़ा रहा हूं। चलो, तो बताओ भैया सब्सक्राइब जो किस प्रकार की लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ये तुम जो मुझे कमेंट करके बताओगे, है ना, कुछ होमवर्क तुमको भी दे दूं, वरना तुम ऐसे ही बैठे रहते हो, देखते रहते हो, अच्छा भैया, अच्छा भैया, अच्छा भैया, है ना, फिर तुम करते रहते हो सो ऑसम, सो एलिगेंट, है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ज्यादा सो ऑसम नहीं करते हैं बेटा, पढ़ लेते हैं हम। वी हैव नंबर थर्ड, दैट इज वी हैव द इंडेक्स मेथड।
अब ये इंडेक्स मेथड क्या होता है, देखो आपको अगर किसी का इंडेक्स जानना है, क्या जानना है, यानी अगर आपको किसी भी एलिमेंट की इंडेक्स वैल्यू जानने की, वो एलिमेंट आपका लिस्ट में कहाँ लाई कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, दैट इज हम यूज करेंगे इंडेक्स मेथड को. सो इट रिटर्न्स द इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मैच्ड आइटम. अब ये फर्स्ट मैच आइटम की बात समझाता हूं मेरे को. फर्स्ट मैच्ड आइटम फ्रॉम द लिस्ट, आइटम फ्रॉम द लिस्ट. इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी, फॉर एग्जाम्पल मैं 2 के लिए सर्च कर रहा हूं अपनी लिस्ट में, ठीक है, मेरे पास एक लिस्ट है लाइक दिस इज अ लिस्ट 2,8,4,2. तो अब 2 जो है इसमें 2 बार आ रहा है, एक बार यहाँ आ रहा है, एक बार यहाँ आ रहा है, ठीक है. अगर मैं सर्च कर रहा हूँ कि भाई मुझे 2 जानना है, 2 इसमें कहाँ है, तो क्या करेगा, जो पहला 2 मिलेगा इसको, जो पहला मैच होगा उसका ही आपको इंडेक्स वैल्यू दे देगा, दैट इज 0 विल बी योर आउटपुट इन दिस केस. नाउ भैया हम इसको यूज कैसे करेंगे, सो वी विल जस्ट यूज इट लाइक दैट. पहले हम लिखेंगे लिस्ट का नाम, दैट इज लिस्ट डॉट इंडेक्स, एंड वी विल राइट हियर आइटम. आइटम का मतलब है कि आप जिस एलिमेंट की वैल्यू सर्च करना चाहते हो. जैसे इस केस में मैंने 2 की वैल्यू सर्च करी, तो आई विल राइट, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी लिस्ट ये L2 है, सो L2 डॉट इंडेक्स मैथड, एंड हम किसकी वैल्यू सर्च कर रहे हैं, 2 की कर रहे हैं. दिस विल गिव अस आउटपुट एज 0. अगर सिमिलरली अगर मान लो बेटा कि मुझे इसमें 4 की मुझे वैल्यू सर्च करनी है, क्या करनी है, 4 की मुझे वैल्यू सर्च करनी है, तो बताओ कि हम फिर इसमें किस तरीके से अपना इंडेक्स मेथड यूज कर रहे होंगे इस सिचुएशन में. आंसर इन कमेंट, ठीक है. पहले एक साथ कॉपी में लिख लो, फिर अब एक बार में ही कमेंट कर देना. ओके, वेरी गुड. वी हैव नेक्स्ट, एक चीज छूट गई उसमें, दैट इज कि भाई अगर ऐसा भी तो हो सकता है कि आइटम, इफ आइटम डजंट एग्जिस्ट, इफ आइटम डजंट एग्जिस्ट, अगर आपका आइटम एग्जिस्ट नहीं करता है तो क्या होगा, देन योर वैल्यू एरर विल बी रेज्ड. क्या होगा, वैल्यू एरर विल बी रेज्ड. ओके, अगर आपका भैया आइटम एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब अगर आइटम है ही नहीं, तो क्या होगा, वो आपका एक एरर रेज कर रहा होगा. ये बात समझ में आई. ओके, नाउ आगे भैया बात समझ में हमको, वी हैव दैट इज नेक्स्ट वन है हमारा अपेंड मेथड. थोड़ा ध्यान से समझना है इसको, ठीक है. अब देखो अपेंड मेथड का मतलब क्या है, अपेंड मेथड का मतलब ये है, दैट इज इट एड्स एन आइटम टू द एंड ऑफ द लिस्ट. क्या करता है ये, इट एड आइटम टू द एंड ऑफ द लिस्ट, यानी कि अगर कोई आइटम अपना लिस्ट में ऐड करना है तो वो क्या करेगा, वो लिस्ट के आखिरी में ऐड कर देगा. ठीक है, कैसे ऐड करेगा, सिंटेक्स समझ लो, दैट इज लिस्ट डॉट अपेंड एंड. यहां लिखेंगे हम वो आइटम जो हमें अपना ऐड करना है. क्या करना है, वो आइटम जो हमें अपना ऐड करना है. अब इसके बारे में कुछ बातें ध्यान से समझ लो. सबसे पहली बात ये, दैट इज टेक्स ओनली वन एलिमेंट, इट टेक्स वन एलिमेंट, यानी आप एक बार में सिर्फ एक ही एलिमेंट को इसमें ऐड कर पाओगे. नेक्स्ट दूसरी दिक्कत क्या, दैट इज इट मॉडिफाइज द ओरिजिनल लिस्ट, इट मॉडिफाइज द ओरिजिनल लिस्ट, यानी कि जो आपकी ओरिजिनल लिस्ट है उसमें मॉडिफिकेशन ये कर देता है, उसमें बदलाव कर देता है. अब एग्जांपल से समझते हैं. मान लो वी हैव अ लिस्ट L1 इज इक्वल्स टू 10, 50, 60, 80. अब इस लिस्ट में मुझे अगर 90 और ऐड करना है तो हम क्या करेंगे, वी विल जस्ट राइट L1 डॉट अपेंड एंड वी विल राइट 90. नाउ अगर हम इसको प्रिंट ले लेंगे, प्रिंट ऑफ L1, सो अवर L1 विल बी दैट इज लाइक 10, 50, 60, 80, 90. बात समझ में आई, बात समझ में आया नहीं आया, आया ना. बट भैया मैं तो चाहता हूं कि मैं उसमें लिस्ट में एक बार में 4 एलिमेंट ऐड करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, फॉर दैट वी विल यूज एक्सटेंड मेथड. क्या करेंगे बेटा, वी विल यूज एक्सटेंड मेथड. अब देखो एक्सटेंड मेथड क्या होता है, ध्यान से समझ लो. दैट इज इट कैन ऐड multiple elements, it can add multiple elements in a list.
क्या करेगा एक्सटेंड, एक्सटेंड की सहायता से हम मल्टीपल एलिमेंट्स को लिस्ट में ऐड कर देंगे। कैसे करेंगे? सिंटैक्स विल बी सेम, बस थोड़ा डिफरेंस रहेगा। यहाँ पर पहले हमारा लिस्ट का नाम रहेगा डॉट आवर मैथड दैट इज एक्सटेंड एंड देन हियर विल बी द लिस्ट। अब तुम कंफ्यूज हो जाओगे भैया यहाँ पर दो लिस्ट लिखी है, इसका मतलब क्या? देखो पहली बात तो पिछली हमने अपेंड में क्या लिखा था, यहाँ पर वी हैव राइट इन आइटम हियर, तो यहाँ पे लिस्ट का मतलब है कि आपके जो मल्टीपल एलिमेंट्स हैं वो हम एज अ फॉर्म ऑफ लिस्ट, यानी कि जो हम आइटम्स ऐड करना चाहते हैं वो हम पहले एक लिस्ट बनाएंगे, फिर हम उस लिस्ट को डायरेक्टली इसमें ऐड करा देंगे। होप आप मेरी बात को कुछ कुछ समझ गए होगे। ओके, नाउ दैट इज इट टेक्स ओनली वन एलिमेंट, ये भी एक ही एलिमेंट लेता है, लेट दैट, बट डिफरेंस क्या है? वो एलिमेंट हमारा लिस्ट टाइप का है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल मुझे 4 एलिमेंट अगर ऐड कराने हैं तो आई विल जस्ट क्रिएट अ लिस्ट L3 इज इक्वल्स टू 14, 18, 22 एंड 26 हमारे 4 एलिमेंट हो गए। और मुझे अगर L1 में ऐड कराने हैं आई विल जस्ट राइट L1 डॉट एक्सटेंड ऑफ L3, तो हमारे L3 के जो भी एलिमेंट्स होंगे वो हमारे L1 में ऐड हो जाएंगे। क्या बात समझ में आई? बताओ, आया नहीं आया? नाउ तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये काफी आपके पेपर में पूछा जाता है आपसे, दैट इज कि भैया ये जो अपेंड फंक्शन है और यहाँ पर जो हमारा ये एक्सटेंड मेथड है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सो पहला डिफरेंस ये कि अपेंड मेथड में दैट इज अपेंड से आप ओनली वन एलिमेंट को ऐड कर सकते हो, यू कैन ओनली ऐड वन एलिमेंट, और इसमें क्या है? यू कैन ऐड मल्टीपल एलिमेंट्स इन फॉर्म ऑफ अ लिस्ट। ठीक है, बात समझ में आई? इन फॉर्म ऑफ लिस्ट के फॉर्म में आप जो है मल्टीपल एलिमेंट्स को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अब एक चीज बता देता हूँ, बहुत सारे बच्चे कहते हैं भैया मुझे आपके नोट्स चाहिए, तो जो मेरा वेल रिटन एक मस्त से हैंडराइटिंग में प्रॉपर एक एक चीज जहाँ मेंशन हो रखी है, तो आप उनको ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल रखा है। 11 चैप्टर भी है, 12 के भी आपको अभी मिल जाएंगे, 13 के आपको कुछ दिनों में मिल रहे होंगे। नेक्स्ट वी हैव दैट इज इंसर्ट मेथड। वी हैव इंसर्ट मेथड। अब देखो इंसर्ट मेथड में भैया क्या होता है? इंसर्ट मेथड में क्या है कि अगर आप चाहते हो कि आपको कोई आइटम इंसर्ट कराना है और पर्टिकुलर इंडेक्स वैल्यू पे इंसर्ट कराना है, ठीक है। अपेंड में क्या था, वो लास्ट में ऐड कर दे रहा था, ठीक है। मल्टीपल की हमारी समस्या थी, वो हमारी एक्शन मेथड ने खत्म कर दी। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि किसी भी आइटम को मुझे एक पर्टिकुलर इंडेक्स वैल्यू पर ही क्या करना है, अगर मुझे एक पर्टिकुलर इंडेक्स वैल्यू पर उसको इंसर्ट कराना, तो हम क्या करेंगे? वी विल यूज इंसर्ट मेथड फॉर दैट। अब ये काम कैसे करेगा, तो इसका सिंटैक्स सब कुछ बता देगा तुमको। सुनो, सबसे पहले हमें लिखना है अपनी लिस्ट का नाम, देन डॉट यस वी हैव इंसर्ट, देन सबसे पहले हम लिखेंगे इंडेक्स जहां पर हमें इंसर्ट कराना है, एंड देन वी विल राइट अवर वैल्यू, हम जिस वैल्यू को इंसर्ट कराना चाहते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक लिस्ट है दैट इज L3 लिस्ट में मुझे इंसर्ट करानी है वैल्यू, मैं इंसर्ट कराना चाहता हूँ 45 वैल्यू टू इंडेक्स पे, तो 2,45। बात समझ में आई? ओके, अब ये बात तो हो गई इतनी क्लियर। लेकिन भैया अगर मैं चाहता हूं, अगर मैं ये चाहता हूं कि मैं किसी लिस्ट के लास्ट में ऐड कराना चाहता हूं इंसर्ट से, तो वी हैव टू जस्ट डू दैट इज L3 डॉट इंसर्ट ऑफ। अब इंडेक्स में आपको क्या लिखना है? इंडेक्स में लिखना है लेंथ ऑफ L3 कॉमा आपकी जो भी वैल्यू है। फॉर एग्जांपल मैं कहना चाहता हूं 48। बात समझ में आई? आया नहीं आया? बताओ, आया? नाउ वी हैव नेक्स्ट वन दैट इज पॉप। अब हमने एलिमेंट्स अपने ऐड करा लिए, तो अब एलिमेंट्स कुछ डिलीट विलीट भी करे जाएंगे। सो वी हैव द पॉप मेथड दैट इज, ये क्या करेगा? ये आपके एलिमेंट्स को डिलीट करेगा, ठीक है। दैट इज इट रिमूव्स द एलिमेंट्स फ्रॉम
लिस्ट क्या करता है, इट रिमूव्स द एलिमेंट्स फ्रॉम लिस्ट। इसका सिंटैक्स रहेगा, दैट इज सिंटैक्स विल बी लिस्ट डॉट पॉप ऑफ इंडेक्स। आप किस पर्टिकुलर इंडेक्स से वैल्यू को डिलीट करना चाहते हैं। अब इसमें दो चीजें हैं। सबसे पहले इसके बारे में एक चीज समझ, दैट इज ये जो भी आपका एलिमेंट डिलीट करेगा, ठीक है, जो भी आपका डिलीटेड एलिमेंट रहेगा, डिलीटेड एलिमेंट इज रिटर्न्ड। यानी कि आप जब भी इस फंक्शन को लगाओगे तो ये आपको ये शो करेगा कि कौन सा एलिमेंट जो है इसने डिलीट किया हुआ है। नाउ वी हैव, आगे बात समझो कि अगर नो इंडेक्स इज स्पेसिफाइड, इफ नो इंडेक्स इज स्पेसिफाइड, अगर आपने यहां पर कोई भी इंडेक्स स्पेसिफाई नहीं करा, देन इट विल डिलीट द लास्ट एलिमेंट फ्रॉम लिस्ट। क्या करेगा, देन इट विल डिलीट द लास्ट एलिमेंट फ्रॉम लिस्ट। ओके, और अगर आपने एलिमेंट स्पेसिफाई किया तो आपका फिर तो उसी इंडेक्स का एलिमेंट डिलीट किया जाएगा। बट अगर आपने कोई ऐसा इंडेक्स दे दिया, इफ यू हैव गिवन एनी इंडेक्स दैट इज नॉट वैलिड इंडेक्स, जो उस इंडेक्स में वैलिड ही नहीं है, then it will raise an error that will be index error, that will be index error। बात समझ में आई। फॉर एग्जाम्पल वी हैव एग्जाम्पल्स हियर। एक मेरे पास लिस्ट है 10, 20, 85, 65, 0, 1, 2, 3। if I write L1 dot pop, तो इस केस में क्या होगा, इसमें जस्ट डिलीट द 65 को डिलीट कर देगा, ठीक है। इफ आई राइट L1 डॉट पॉप ऑफ 20, ठीक है, सॉरी वी हैव टू गिवन जस्ट द इंडेक्स पॉप ऑफ 1, तो क्या करेगा, इट विल डिलीट द 20, ये 20 को डिलीट कर देगा। ओके, अब 20 को डिलीट करने के बाद हमारी लिस्ट क्या बचेगी, ये ध्यान समझ लो भाई, पहले समझा दे रहा हूं, दैट इज 10, 85 बचेगा, ठीक है। नाउ अगर मैं लिखता हूं L1 डॉट पॉप ऑफ 3, तो क्या 3 इंडेक्स यहां लाई करता है, नहीं करता है, सो दिस विल रेज द इंडेक्स एरर, ये आपका रेज करेगा। क्या रेज करेगा, दिस विल रेज द इंडेक्स एरर। बात समझ में आई, बात समझ में आई या नहीं आई। नाउ वी हैव दैट इज द रिमूव मेथड। अब भैया मान लो हमें इंडेक्स नहीं पता है, क्या हमें इंडेक्स ही नहीं पता है, हमको सिर्फ वैल्यू पता है, ठीक है, क्या पता है, वैल्यू पता है। ओके, अगर आपको वैल्यू पता है तो ये उस वैल्यू को डिलीट कर देगा, लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, दैट इट रिमूव्स द फर्स्ट अकरेंस। क्या रिमूव करेगा, फर्स्ट अकरेंस को रिमूव करेगा। यानी कि अगर उसमें डुप्लीकेट वैल्यू है, ठीक है, अगर उसमें ऑफ गिवन आइटम फ्रॉम लिस्ट, अगर उसमें मेरा डुप्लीकेट वैल्यू आती है तो आपकी जो पहली वैल्यू मिलेगी उसको वही कर देगा डिलीट। वी हैव द सिंटैक्स फॉर दैट एंड दैट इज लिस्ट डॉट रिमूव एंड वी हैव वैल्यू, आप जिसको रिमूव करना चाहते हैं, आप जिसको रिमूव करना चाहते हैं वो हमें यहां लिख देनी है। नाउ अब इसमें भी एक समस्या, दैट इज इट विल रेज एन एरर, इट विल रेज एन एरर अगर वो वैल्यू आपकी लिस्ट में लाई नहीं कर रही है तो, ठीक है। सो यू कैन राइट इफ वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट इन लिस्ट, और कौन सा एरर शो करेगा, वैल्यू एरर शो करेगा, जैसे मैंने तुमको थोड़ी देर पहले बताया था। उम्मीद करता हूं कि तुम्हें चीजें इस लेक्चर में काफी क्लियर हुई होंगी, फंक्शन समझ में आए होंगे। फंक्शंस बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे तुमको मैनिपुलेशन करने के लिए लिस्ट के साथ में, इसीलिए इस चैप्टर का नाम है बेटा लिस्ट मैनिपुलेशन। In the next lecture we will continue this topic and we will study about list functions
लिस्ट फंक्शन जो हमारे बचे हुए हैं उसके बारे में बात करेंगे। देन वी हैव फ्यू मोर लेक्चर्स फॉर दिस चैप्टर एंड वी विल एंड दिस चैप्टर सून। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, तुम सब सब्सक्राइब नहीं करते हो। चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स में शेयर करो, साथ में कमेंट में बताओ अगर कोई भी दिक्कतें आ रही हैं तो हम उसको साथ मिलकर फट से गायब करते हैं।